सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन 2012 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं उसका हम प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बाबू, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है 2012 के बोर्ड एग्जाम पूछा गया है और 2012 से यानी कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2012, 13, 14, 15, 16, 17 उसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये शॉर्ट टाइप यानी कि पहले के एग्जाम में बाबू 2 नंबर का नहीं बल्कि 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, तो ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है 2012 के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए इसे आपको सिद्ध करना है यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप एक यहाँ क्या करेंगे कि लिखेंगे दिया गया है, तो हमने यहाँ लिख दिया दिया गया है और जो क्वेश्चन दिया है उसे आप लिखिए। पहले क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। देखिए आप इस कॉट स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे 1/tan स्क्वायर थीटा में, तो आप यहाँ इसको चलिए चेंज करते हैं। तो यहाँ हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस में इसे 1/tan स्क्वायर थीटा में चेंज कर देंगे और प्लस 2। देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ से आप करेंगे भिन्न का जोड़, तो यहाँ से देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बाबू, इसके बाद का प्रोसेस मालूम है कि क्रॉसिंग गुना होगा, तो ये हो जाएगा tan के पावर 4 थीटा। ठीक है, tan के पावर 4 थीटा प्लस ये देखिए tan स्क्वायर थीटा से कट जाएगा तो ये 1 प्लस ये क्रॉसिंग गुना होगा तो 2 tan स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये बाबू a प्लस बी तो होल स्क्वायर फॉर्मूला पर आधारित है। देखिए tan स्क्वायर थीटा यानी कि tan 4 थीटा हो गया प्लस इस ये हो b, तो b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 2 a की जगह 1 है और b की जगह tan स्क्वायर थीटा है, तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 द होल स्क्वायर और बटे में क्या दिया है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा यहाँ क्या दिया है tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बटे में tan स्क्वायर थीटा दिया है। ठीक है बाबू, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ जो दिया गया है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा सॉरी यहाँ क्या दिया है tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे आप यहाँ लिखेंगे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा दिया है तो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, आपको इस tan स्क्वायर थीटा को चेंज करना है साइन बटे कॉस में। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा ठीक है का होल स्क्वायर हो गया इतना। अब देखिए इसको आप क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि इसको हमने साइन स्क्वायर थीटा बदले में कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया। उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसका क्या दिया है स्क्वायर। ठीक है, और बदले में साइन स्क्वायर थीटा बदले में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बाबू, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर यानी कि 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब कि 2 बार गुना। ठीक है, और बटे में क्या दिया है साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको आप ऊपर ले जाइएगा, तो ऊपर ले जाइएगा बाबू, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको हम 1/cos को लिख सकते हैं सेक थीटा, तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा गुने ये ऊपर चला जाएगा
तो cos स्क्वायर थीटा और बटे में हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा sec थीटा इंटू 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ सेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है बाबू, और इंटू 1 बटे साइन क्या होता है कोसेक थीटा, तो स्क्वायर दिया है तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि यही देखिए आपको सिद्ध करना है और ये आपका प्रूव हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये जो क्वेश्चन है 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्लास का 2 नंबर क्वेश्चन, ये भी 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और दिया है बाबू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा, और सिद्ध करना है ये 2 सेक थीटा के बराबर है, और ये भी 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछता है लगभग सिद्ध करने वाला होता है, तो इसमें आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाबू दिया गया है, यानी कि हम यहाँ लिख दिए दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, तो क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद आपको करना है भिन्न का जोड़, यानी कि इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। उसके बाद आपको पता होगा क्रॉसिंग गुना होता है, तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा को जब आप 2 बार गुना करेंगे तो इसको इसके बदले हम 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और प्लस देखिए कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है बाबू, इतना आपको समझ में आ गया। अब आप देखिए ये a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर आधारित है, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b यानी कि साइन थीटा। ठीक है, और प्लस यहाँ दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे ऑलरेडी दिया है क्या बाबू कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ आप क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, प्लस ये देखिए 2 साइन थीटा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या दिया गया है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इतना आपको समझ में आ गया। आगे देखिए आप यहाँ देखिए इसको यानी साइन स्क्वायर थीटा को और कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह लिखेंगे तो हो जाएगा बाबू देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस देखिए यहाँ 1 है तो 1 प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है बाबू, और बटा में क्या दिया गया है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, बटे में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 1 1 क्या हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 2 साइन थीटा दिया गया है, बटे में क्या दिया है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब आप क्या करेंगे कि यहां से देखिए 2 कॉमन करेंगे। ठीक है, 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा साइन थीटा, और नीचे क्या है बाबू कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा बाबू 2, और देखिए 1 बटे कॉस थीटा को लिख सकते हैं बाबू सेक थीटा। यानी कि ये देखिए प्रूव हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन को हमने आसानी पूर्वक सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखिए 2012 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया त्रिकोणमिति का। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न, ये भी 2012 में पूछा गया प्रश्न है।
दिया है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको इसका एंगल वैल्यू याद होना जरूरी है कि sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 45 का मान कितना होता है, cot 45 का मान कितना होता है, यानी कि जो एक सारणी होता है एंगल वैल्यू का वो आपको याद होना जरूरी है 90 तक, तब आप इसको क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, ठीक है बाबू, दिया गया है, क्वेश्चन दिया है 2 tan² 45 डिग्री प्लस में cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए tan 45 का मान आपको पता होगा कि 1 होता है, तो यहाँ 2 इंटू 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, अब cos 30 डिग्री का मान आपको याद होना जरूरी है, तभी आप यहाँ इसका मान पुट कर इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो देखिए cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का आप स्क्वायर कर देंगे माइनस, देखिए cos 60 का मान और cos 30 का मान और sin 60 का मान बराबर होता है, यानी इसका भी मान √3/2 हो जाएगा और इसका आपको स्क्वायर कर देना है। देखिए 2 यहाँ है और गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस इसका भी वही होगा 3/4। देखिए 3/4 से 3/4 कट गया, यानी कि 2 इसका आंसर आ गया, यानी कि इसका मान कितना आएगा बाबू 2 आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए 4 नंबर प्रश्न सेम इसी प्रकार से 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, केवल चिन्ह का अंतर है और यहाँ 60 डिग्री कर दिया है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 60 डिग्री प्लस sin² 60 डिग्री, ठीक है, और इसका आपको मान बताना है। देखिए क्वेश्चन में ज्यादा का अंतर नहीं है, केवल यहाँ 30 के बदले यहाँ 60 कर दिया है और यहाँ माइनस की जगह यहाँ प्लस कर दिया है। क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसमें भी आपको एंगल वैल्यू याद होना जरूरी है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि एंगल वैल्यू आप एक चार्ट के बदले बनाकर याद कर लें, ताकि उससे आपको क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, तो हमने यहाँ लिख दिया बाबू दिया गया है। उसके बाद आप क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 60 डिग्री प्लस sin² 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 का 2 हो गया गुणे tan 45 का मान हमने अभी आपको बताया कि tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ आप कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस cos 60 का मान आपको याद होना जरूरी है। cos 60 का मान होता है बाबू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करना है आपको प्लस sin 60 का मान होता है √3/2 और इसका आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस इसका हो जाएगा √3 का होता है 3 और 2 का हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 2 प्लस 1/4 प्लस 3/4 और यहाँ आप करेंगे भिन्न का जोड़, तो देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। उसके बाद क्रॉसिंग गुना होता है, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 1 प्लस 3, यानी कि देखिए 8 और 1 9, 9 और 3 12/4, यानी ये कटेगा तो कितना आएगा 3 आंसर इसका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए काफी आसान क्वेश्चन था, केवल इसमें आपको इसका मान पुट करके इसका स्क्वायर करके कैलकुलेशन करना था। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है बाबू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि आखिर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, और आपको सिद्ध करना है कि होता है cosec थीटा प्लस में cot थीटा, ठीक है।
ये जो क्वेश्चन है 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको इसे सिद्ध करना है। देखिए ये ऐसा जहां भी आपको प्रश्न दिखे 1 माइनस साइन थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट में, तो आपको सबसे पहले हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया है और क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया बाबू, दिया गया है, क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इतना क्वेश्चन देखिए दे दिया गया है। सॉरी, नीचे माइनस दिया है और ऊपर प्लस दिया है, ठीक है। तो यहां आप लिखेंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करिएगा तो यहां देखिए अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा गुने, हर का परिमेयकरण जब भी किया जाता है बाबू, आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ अगर चिन्ह माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ जब ये वाला इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बाबू, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे में देखिए 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ अंडर रूट क्या दिया है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बदले में देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बदले आप साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा और इन सभी का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब आप क्या कीजिए बाबू, एक बार इसके नीचे साइन थीटा रख दीजिए और एक बार कॉस थीटा के नीचे साइन थीटा रख दीजिए, यानी कि एक बार करेंगे 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। देखिए 1 बटे कॉस क्या होता है बाबू, कॉस थीटा प्लस में कॉस बटे साइन कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा। देखिए यही सिद्ध करना था और ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, देखेंगे बाबू। अब देखिए ये भी क्वेश्चन 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, काफी आसान क्वेश्चन है। दिया है कि tan थीटा बराबर 3/4, यानी tan थीटा का मान दिया गया है, तो इसके सहायता से आपको साइन थीटा एवं कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको पता होगा कि साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे दिया गया है, क्या बाबू, दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया है, tan थीटा बराबर 3/4। तो आपको मालूम होगा कि tan थीटा बराबर T बटे B, यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी कि लंब और बेस यानी कि आधार। तो आपको यहाँ h यानी कि हाइपोटेनस यानी कर्ण का मान निकालना है। तो h बराबर, h के निकालने का सूत्र होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो देखिए h बराबर निकालना है तो p का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी कि अंडर रूट 25,
यानी एच का मान आ जाएगा 5। तो आप आसानी से एच का मान निकाल लिए। एच का मान निकालने के बाद आप साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। आइए कैसे, तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे में कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण यानी कि पी बटे परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। तो देखिए पी का मान कितना है बाबू, 3 है, और एच का मान आपने कितना निकाला है, 5, तो ये 3/5 साइन थीटा का मान आ जाएगा। अब निकालेंगे कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का मान यानी कि आधार बटे में कर्ण, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस का मान देखिए 4 है तो 4 हो जाएगा, और हाइपोटेनस का मान 5 यानी कि 4/5 कॉस थीटा का मान और 3/5 साइन थीटा का मान, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर जो क्वेश्चन है वो भी 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। दिया है साइन 48 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री इंटू सेक 67 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। ये 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यानी कि आपको सिद्ध करना है कि इतना बराबर 1 होता है। कैसे सिद्ध करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, ठीक है। ये स्टेप आपको भूलना नहीं है, ये स्टेप आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। दिया गया है साइन 48 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री इंटू सेक 67 डिग्री, ठीक है। तो आपको इसे इस प्रकार से चेंज करना है, यानी कि सबसे पहले आप इसको चेंज करिए या इसको चेंज करिए। यानी आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो उस फॉर्म में इसको आपको चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए बाबू, आप यहां दिया है साइन 48 डिग्री, ठीक है, इंटू, अब देखिए यहां हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस, यहां क्या लिखेंगे 67, ठीक है, इंटू, अब यहां क्या दिया है बाबू सेक 42, तो सेक यहां 42 लिखेंगे इंटू, अब यहां आप चेंज करिए इसको, सॉरी, इसको आप करेंगे 1/cos 67 डिग्री, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहां जो दिया गया है साइन 48, ठीक है, तो साइन 48 की जगह आप लिखेंगे साइन 48 इंटू, ये जाएगा, देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, सॉरी यहां आपको लिखना है साइन, यानी कि साइन 90 माइनस 23 होगा, तो ये साइन 90 माइनस 67 23 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos 67 डिग्री, ठीक है, हो जाएगा इंटू, अब आप इसको भी चेंज करेंगे 1/cos थीटा में, ठीक है, तो ये 1/, ये भी क्या हो जाएगा cos 42, ठीक है, इंटू 1/cos 67, ठीक है। तो cos 67 से cos 67 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी गुना के रूप में है और यहाँ भागा के रूप में है। अब देखिए यहां आप करेंगे cos, सॉरी यहां भी 42 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे, सॉरी 48 डिग्री दिया गया है यहां, तो आप लिखेंगे cos 90 माइनस 42, सॉरी साइन 90 माइनस, साइन 90 माइनस 42, ठीक है, तो ये 48 डिग्री हो जाएगा इंटू 1/cos 42 इंटू ये क्या है 1 है,
तो देखिए ये हो जाएगा cos 42 डिग्री इंटू 1/cos 42 डिग्री। तो ये कट जाएगा। तो देखिए यहाँ भी 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। तो ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया, यानी कि इसके बदले में आप 1 ला सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, तो देखिए 8 नंबर कैसा क्वेश्चन है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। दिया है क्वेश्चन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स, और इसके बदले में आपको सिद्ध करना है ये सेक एक्स माइनस tan एक्स के बराबर है। ये 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जहां भी बाबू 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा दिया हो अंडर रूट में, तो कुछ नहीं करना है, आप हर का परिमेयकरण करेंगे और हर का परिमेयकरण के उपरांत आप इसे आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आंसर ला सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम दिया गया है, सबसे पहला हमारा स्टेप ये होगा दिया गया है, तो हम यहाँ लिख दिए दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा या 1 माइनस साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, क्या हर का परिमेयकरण, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में आपको हर का परिमेयकरण जरूरी है करना। हर का परिमेयकरण करने पर जब भी कोई आप नया स्टेप करेंगे तो वहां आप भाषाई रूप में लिख देंगे, ताकि आपको आपके एग्जामिनर को पता चल पाएगा कि आपने किस स्टेप पे इसको सॉल्व किया है। तो हमने जब यहाँ हमें हर का परिमेयकरण करना है तो हमने यहाँ लिख दिया कि हर का परिमेयकरण हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, बटे में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इंटू हमने आपको बताया कि जब भी हर का परिमेयकरण किया जाता है तो नीचे वाला जो यहाँ चिन्ह प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ प्लस दिया गया है, इसलिए यहाँ 1 माइनस साइन एक्स बटे में 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए बाबू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन एक्स बटे में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर, और बटे में ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले आप लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और बटे में आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बदले लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स द होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 1 माइनस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, एक बार 1 बटे कॉस थीटा लिखेंगे, यानी कि 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स। तो 1 बटे कॉस सेक थीटा यानी सेक एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स tan एक्स हो जाएगा। यानी यही आपको सिद्ध करना था और ये आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यानी कि देखिए ऐसे प्रश्न जहां भी दिखे जो अंडर रूट में दिया गया हो और 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा दिया हो, तो आप सबसे पहले उसका हर का परिमेयकरण करेंगे, तब उसे सॉल्व करेंगे, जिससे आप आसानी पूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। अन्यथा आप अगर सूत्र लगाते हैं तो आप इसे सिद्ध कभी नहीं कर पाइएगा, ये काफी लॉन्ग चला जाएगा और लास्ट में आपको ये छोड़ना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि आखिर किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, दिया गया है कि cos a बराबर 3/4, तो साइन a एवं tan a
का मान आपको निकालना है। ये जो क्वेश्चन है ये भी 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यानी इसमें आपको tan का मान दिया गया है और इसकी सहायता से आपको sin का मान और tan का मान निकालना है। ठीक है बाबू, तो यहां हम लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, क्वेश्चन दिया है cos a बराबर 3/4। तो आपको ये मालूम होगा कि cos a बराबर होता है बाबू b/h, यानी कि बेस बटे में हाइपोटेनस यानी आधार बटे में कर्ण, यानी कि इसमें आपको आधार और कर्ण का मान दिया गया है, लंब का मान निकालना है। तो लंब का मान निकालने के लिए लंब बराबर सूत्र होता है h² माइनस b² अंडर रूट में, ठीक है, ये सूत्र होता है किसका, लंब निकालने का। तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं p, ठीक है, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 3 का स्क्वायर, तो p बराबर देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा p बराबर क्या बाबू, अंडर रूट 7, यानी p का मान कितना आया बाबू, √7 आया है। तो देखिए साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। p का मान कितना है, √7, तो हो जाएगा √7 बटे में h का मान कितना है बाबू, 4 है, तो 4 हो गया। अब आपको tan a का मान निकालना है, तो tan a यानी कि लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर बटे में बेस। तो p का मान देखिए कितना है बाबू, p का मान √7 आया है, तो √7 बटे में b का मान देखिए कितना है, 3 है, तो 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं पूरा उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। देखिए 10वां प्रश्न कैसा पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया है 10 नंबर, क्या दिया है, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपको सिद्ध करना है, और ये जो क्वेश्चन है बाबू 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को आपको सिद्ध करना है, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्वेश्चन दिया है साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा और बटे में क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ जो पावर 4 दिया है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि सेम इसको हमने चेंज कुछ नहीं किया है, केवल इसका पावर को हमने तोड़ कर लिख दिया है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये वाला पद ए है और ये बी है, और बटे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कट जाएगा, तो बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये बाबू प्रूव हो गया। तो मैं पूरा उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। और आज की क्लास में हम 2012 से लेकर 2024 तक के जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए त्रिकोणमिति के अंतर्गत क्वेश्चन है उसको हम सीखेंगे और हल करेंगे। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया बाबू,
टेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, यहां सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसके बदले लिखिए 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा माइनस इसके बदले लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां से आप भिन्न का घटाव करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 माइनस फिर से यहाँ से तो साइन थीटा। ठीक है, और इसका आपको स्क्वायर कर देना है, तो यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप यहां से क्या करेंगे, देखिए यहाँ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा के बदले आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,